آج ہم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा सीखेंगे। इसे एक खास तरतीब से लिखते हैं ताकि इसे आसानी से समझ सकें। बाज़ेर बी इस्मी अल्लाही अल रहमानी अल रहीमी। बाज़ेर बी अरबी का हर्फ है और इसे हर्फ जर कहते हैं। यह कुरान मजीद में मुतअद्दिद दफ़ा आया है। बाज़ेर बी का मतलब है के साथ। इस्म उर्दू में इस्तेमाल होता है, इसका मतलब नाम। अल्लाह का लफ्ज़ अरबी का है, मगर हमें मालूम है कि इसका मतलब क्या है। लफ्ज़ रहमान और रहीम हम उर्दू में समझते हैं, मगर इसके शुरू में अल लगा हुआ है और कुरान के बहुत ज़्यादा अल्फाज हैं जिनके शुरू में अल लगता है। आइए तफसील से समझते हैं। अल क्या है? अल अरबी ज़ुबान में हर्फ तारीफ़ है। जैसे अंग्रेज़ी में द होता है, वैसे ही अरबी में अल होता है। अर्रहमान और अर्रहीम में अल का इस्तेमाल क्यों? ये दोनों अल्फाज सिफ़तें हैं, यानी सफ़ात, और अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों में से हैं। अल रहमान और अर्रहीम को ख़ास बना रहा है। अब अल के बगैर और अल के साथ तर्जमा करके आपको बताते हैं। रहमान का मतलब है कोई रहम करने वाला। अल रहमान का मतलब है वो ख़ास ज़ात जो सबसे ज़्यादा रहम करने वाली है, यानी अल्लाह ही वो हस्ती है जिसकी रहमत मुकम्मल और बेमिसाल है। इसलिए अल लगाकर सिफ़त को ख़ास और मारिफा बनाया गया। कुरान में जब किसी लफ्ज़ के शुरू में अल लगा होता है तो मतलब समझ नहीं आता। हम इसे अरबी का लफ्ज़ समझकर आगे बढ़ जाते हैं, हालांकि अल इस लफ्ज़ को मारिफा या ख़ास करने के लिए लगाया जाता है। सारी बात का खुलासा किया जाए तो बाज़ेर बी, अल्लाही और अल अरबी के अल्फाज हैं और बाकी उर्दू के अल्फाज हैं जिसका मानी हमको पहले ही आता है। इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मुकम्मल मतलब हुआ अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। उम्मीद है आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब समझ गए होंगे। कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आइए हमारा साथ दीजिए, रोज़ाना सिर्फ चंद मिनट निकालकर कुरान के तर्जुमे को लफ्ज़ ब लफ्ज़ सीखें और इस अजीम किताब को समझकर पढ़ने का सफ़र शुरू करें। अल्लाह हमें इस नेक मकसद में कामयाबी अता फरमाए।